Welcome back once again, everybody present here. As you know, that in earlier video lesson, I had discussed about how the MNC are going to expand their production at the world level, and we came to know that they are not only producing the goods in their own country, but they are spreading their products in different parts of the world wherever they find the cheap production cost. And in this way they are not only uh, making the production globally, but they also selling the products at global level and international level. So a recent trend has come that the MNC are making production wherever they find cheap labor, customer care support, nearness to the market. So it is not earlier situation where MNC only used to make production in their own country or only one country. But if there is a finished good, it may be that components parts may be produced where cheap labor are available. Assembling may be done at the place where it is near to the market, and customer care support may be taken from where the cheap labor of educated and highly skilled labor English speaking people are easily available, which is very good example, as Indian example has been given there. Now, how they are interlinking the प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। एमएनसी जो है वो आज के डेट में किस प्रकार से अलग अलग देशों में जाकर अपना प्रोडक्शन शुरू कर रही है, किस तरह से वहाँ जाती है और अपनी फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट करती है परचेसिंग करने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीनरी सेटअप करने के लिए। तो आखिर वो क्या तरीका है उनके लिए। तो यहाँ 3 तरीके के बारे में बताया गया है जिस तरह से एमएनसी दूसरे देशों में जाकर के अपना प्रोडक्शन शुरू करती है। फर्स्ट, at times MNC set up production jointly by making partnership with some of the local companies of these countries। तो अपना मार्केट ग्लोबली फैलाने के लिए एमएनसी क्या करती है, जब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया तो अब दूसरे देश में भी वो अपना माल बेचने के लिए वही चाहती है प्रोडक्शन करे, तो वहाँ की किसी लोकल कंपनी से वो पार्टनरशिप कर लेती है with some of the local companies of these countries। The benefit to the local company of such joint production is twofold। और वहाँ की लोकल कंपनी को एमएनसी के साथ पार्टनरशिप करने से 2 फायदे होते हैं। फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब चूंकि बृहद स्तर पर पैमाने पर वहाँ प्रोडक्शन करना है तो एमएनसी बहुत मतलब वेल्दी कंट्री होती है, कंपनी होती है, बहुत धनाढ़ कंपनियाँ होती हैं। तो वो तो वहाँ के लोकल कंपनी को पैसे भी दे सकती है, धन भी दे सकती है, हेल्प कर सकती है। और दूसरा माने एडिशनल प्रोडक्शन के लिए लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर द फास्ट प्रोडक्शन। सेकेंड, एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन। तो लोकल कंपनी से जब कोई भी एमएनसी पार्टनरशिप करती है तो लोकल कंपनी को 2 तरह से फ़ायदा होता है। एक तो उसे एक्स्ट्रा मतलब कैपिटल्स पूंजी मिल जाती है इन्वेस्टमेंट के रूप में एमएनसी के द्वारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा वो जो एमएनसी होती है उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके लोकल कंपनी अच्छा प्रोडक्ट्स बना सकती है मार्केट में। दूसरा जो तरीका है एमएनसी दूसरे देशों में जाकर अपना मतलब प्रोडक्शन किस तरह से करती है, तो एक तो पहला हुआ पार्टनरशिप के द्वारा, लोकल कंपनी के द्वारा ज्वाइंट पार्टनरशिप करके। दूसरा है बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाई अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। तो बहुत सारी एमएनसी कंपनियां क्या करती हैं कि डेवलपिंग नेशन में जाकर के वहाँ के लोकल कंपनी को सीधे परचेज ही कर लेती हैं। एमएनसी विथ ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइटली इजली डू। और जो वर्ल्ड लेवल की मतलब बड़ी बड़ी एमएनसी होती है, मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी एमएनसी की तो पूंजी डेवलपिंग कुछ नेशंस के बजट से भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोकल कंपनी को खरीद लेती है, फिर वहाँ प्रोडक्शन करती है। टू टेक एन एग्जाम्पल, कारगिल फूड, ए वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज परक फूड्स। तो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है कारगिल फूड्स, वो एडिबल ऑयल बनाती है, खाने वाला तेल बनाती है। और इंडिया में एक कंपनी थी परक फूड जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क था यहाँ पर, तो कारगिल फूड जो है उसने परक फूड को खरीद लिया। कारगिल इज़ नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। और परक फूड को खरीदने के बाद कारगिल यहाँ पर सबसे बड़ी एडिबल ऑयल की कंपनी बन गई इंडिया में। और प्रतिदिन 5 मिलियन पाउचेज, मतलब जो तेल सब खाना बनाने में यूज होता है उसका पाउच जो होता है 1 केजी का, आधा केजी का, करीब करीब 5 मैंने 1 बिलियन में 10 लाख, तो 50 लाख पाउच वो डेली तैयार करती है पर डे।
उसका कैपेसिटी है। और इंडिया में सबसे बड़ी मतलब एडिबल ऑयल की कंपनी है कारगिल फूड। लेकिन वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन कैसे शुरू की, उसने यहाँ के जो लोकल कंपनी थी परक फूड, उसको सीधे खरीद लिया। तो सेकेंड ऑप्शन वी सी दैट मोस्ट ऑफ द एमएनसी परचेज द लोकल कंपनी। Third, there is another way which MNC control production. Large MNC in developed countries place orders to production with a small producer. Garments, footwear, sports items are example of industries where production is carried out by a large number of small producers around the world. The products are supplied to the MNC, which then sell these under their own brand names to the customer. These large MNC have tremendous power to determine the price, quality, delivery and labor condition for these distant producers. So first, they may go in developing nation and make a joint partnership with the local company and start production. एक तरह से MNC इस तरह से प्रोडक्शन शुरू करती है, क्योंकि अब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से किसके सहारे जुड़ रही है। पहले तो केवल वर्ल्ड ट्रेड हुआ करता था, लेकिन अब MNC के आ जाने से MNC के अब सीन में आ जाने से ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा मतलब फास्ट हो गया। तो MNC जो है फर्स्ट लोकल कंपनी से पार्टनरशिप कर सकती है, सेकंड लोकल कंपनी को परचेज करके वहाँ प्रोडक्शन कर सकती है। तीसरा क्या है कि ये MNC क्या करती है कि डेवलपिंग नेशंस में, जैसे कि गारमेंट सेक्टर्स में या जूता चप्पल फुटवेयर सेक्टर्स में या स्पोर्ट्स का आइटम्स बनाने में, इसकी भी बड़ी बड़ी MNC कंपनी है गारमेंट सेक्टर। तो ये MNC क्या करती है कि लोकल मतलब डेवलपिंग नेशंस के लोकल कंपनियों को ऑर्डर देती है बड़े पैमाने पर कि आप मेरे लिए इतना मतलब प्रोडक्शन एक साल में इतना गारमेंट्स का या इतना फुटवेयर का आप बना के दीजिए, और वो उसका क्वालिटी भी तय कर देती है किस तरह का क्वालिटी मुझे चाहिए। और फिर ये जो लोकल कंपनियां होती है डेवलपिंग नेशंस की, वो उस प्रोड्यूस करके फिर MNC को ये भेज देती है। फिर MNC जो क्या करती है कि अपना स्टिकर अपना ब्रांड उस पर लगा करके फिर वर्ल्ड मार्केट में बेचती है। कहने का मतलब कि MNC का नाम बिकता है मार्केट में, तो बहुत सारी MNC कंपनियां क्या करती हैं कि अपना ऑर्डर सप्लाई कर देती हैं छोटी छोटी कंपनियों को डेवलपिंग नेशंस में, लेकिन उसका मतलब वो वैल्यू और उसका क्वालिटी वो सब कुछ पहले से डिसाइडेड रहता है, और उसके अनुसार वहाँ की छोटी छोटी कंपनियां प्रोड्यूस कर देती हैं। और ये ज़्यादा होता है गारमेंट सेक्टर में, स्पोर्ट्स सेक्टर में, स्पोर्ट्स सामान बनाने में, और आपका फुटवेयर जूता चप्पल के मामले में। और फिर वो सारे सामान जब MNC अपने पास मंगा लेती हैं वहाँ से, तो फिर अपना वो ब्रांड से मार्केट में बेचती हैं। लोग कस्टमर समझते हैं कि MNC ने ही इसको बनाया है, और उनको काफ़ी क्वालिटी में, प्राइसेस में, ये सब में उनको काफ़ी मतलब एज होता है, पावर होता है, स्किल होता है, वो डिटरमाइन कर देती है। Thus, we see that there are variety of ways in which the MNC are spreading their production and interacting with the local producer in various countries across the globe. तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस की बड़ी बड़ी MNC कंपनियां हैं वो डेवलपिंग नेशन में जाकर के अपने प्रोडक्शन को वेराइटी ऑफ वेज में फैला रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं। पहला बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, दूसरा है बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज। तो या तो यहाँ पर पार्टनरशिप लोकल कंपनी से करके प्रोडक्शन कराएगी, या लोकल कंपनी को सप्लाई ऑर्डर देकर, जैसे गारमेंट सेक्टर में, फुटवेयर में होता है, या स्पोर्ट्स आइटम में होता है, और या क्लोजली कम्पीटिंग विद द लोकल कंपनी एंड परचेसिंग देम, और या तो वहाँ के लोकल कंपनी से कंपटीशन करेगी और फिर उसको बाद में खरीद लेगी, जैसे कारगिल फूड ने किया था। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि MNC पूरे वर्ल्ड लेवल में अपने मतलब प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। अब यहाँ एक MNC फोर्ड मोटर्स का दिया हुआ है। वो फोर्ड मोटर अमेरिकन कंपनी है। फोर्ड मोटर एन अमेरिकन कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विथ प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो फोर्ड मोटर एक अमेरिका की कंपनी है और बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, और इसका प्रोडक्शन 26 कंट्रीज में फैला हुआ है। सोच लीजिए, वर्ल्ड के 26 देश में प्रोडक्शन करती है। फोर्ड मोटर केम टू इंडिया इन 1995 एंड स्पेंड ₹1700 करोड़ टू सेट अप ए लार्ज प्लांट नियर चेन्नई। तो 1995 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में इंडिया में शुरू कर दिया था, लिबरलाइजेशन अपने पॉलिसी में कर दिया था। तो ये कंपनी 1995 में इंडिया में आई और 1700 करोड़ की पूंजी यहाँ लगाई, चेन्नई में एक फैक्ट्री उसने डाली। दिस वॉज डन इन कोलैबोरेशन विद द महिंद्रा एंड महिंद्रा, अ मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप एंड ट्रक्स। तो उसने लोकल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा से पार्टनरशिप किया और उसके हेल्प से यहाँ पर अपना एक फैक्ट्री लगाया। बाय द ईयर 2004 द फोर्ड मोटर वाज सेलिंग
27,000 कार्स इन द इंडियन मार्केट। तो 2004 आते आते उसने इंडियन मार्केट में अपने 27,000 कार वो बेच चुकी थी। तो उसका कार यहाँ कैसे बिका, उसने लोकल कंपनी से पार्टनरशिप करके प्रोडक्शन किया। और इतना ही नहीं, एन एक्सपोर्ट एंड वाइल 24,000 कार्स वेर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका, मैक्सिको एंड ब्राज़ील। और यहाँ से उसने साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राज़ील में 24,000 कार का एक्सपोर्ट भी किया। द कंपनी वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज ए कंपोनेंट सप्लायर बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो चूँकि 26 देशों में इसकी मतलब प्रोडक्शन काम चल रहा है, लेकिन इसके कंपनी में मतलब इंडिया को उसने एक बेस बनाया है कि जितने भी मतलब ऑटोमोबाइल में कल पुर्जे होंगे, पार्ट्स होंगे, वो इंडिया में ही वो बनवाएगा और उसको फिर अपने जहाँ जहाँ अलग जगह पर देशों में प्रोडक्शन होता है वहाँ वो सप्लाई करेगा, क्योंकि इंडिया में उसको चीप कॉस्ट पड़ रहा है। तो इस तरह से देखते हैं कि एक एमएनसी फोर्ड कंपनी है, वो किस तरह से इंडिया में लोकल कंपनी से पार्टनरशिप करके 26 देशों में अपने प्रोडक्शन को बेच रही है। इंडिया में भी 27,000 कार बेचा और दूसरे देशों में भी अपना ये कर रही है। बेनिफिट ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन। तो ये जो प्रोडक्शन है अलग अलग जगहों पर एमएनसी करती है, तो इससे उन देशों को क्या फ़ायदा होता है? इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपुल ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। तो जिस देश में ये एमएनसी जाती है वहाँ के लोगों को कुछ वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि अब ये फोर्ड इंडिया नाम से कंपनी, फोर्ड कंपनी ने अमेरिका की कंपनी है, लेकिन इंडिया में जो कंपनी उसने खोला उसका नाम फोर्ड इंडिया रखा है। तो अब यहाँ पर वो इंजीनियर वगैरह का वैकेंसी अब इंडिया से ही करेगी। वो कुछ मिनिमम वो वहाँ अमेरिका से ला सकती है, लेकिन लार्ज स्केल पर वैकेंसी वो इंडियन मार्केट से ही करेगी। तो यहाँ के लोगों को कुछ रोजगार मिल सकता है। इट ब्रिंग्स फॉरेन कैपिटल एंड हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये कंपनियां अमेरिकन डॉलर लाती है, विदेशी मुद्रा लाती है, जिससे देश की मतलब विदेशी मुद्रा में इजाफा होता है। हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूज रिसोर्सेज। तो इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी रहती है और ये यहाँ पर आकर यहाँ के रिसोर्स का यूज़ भी करती है। कस्टमर गेट्स बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एज ए कंपेरेटिवली लो प्राइसेस। तो एमएनसीओ का टेक्नोलॉजी अच्छी होने से उनको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और लो प्राइसेस में मिलते हैं। इंक्रीज इन कंट्रीज रेवेन्यू बाई वे ऑफ टैक्स। और यहाँ पर वो आती है तो टैक्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती है, तो सरकार की आमदनी भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एमएनसी जो है किस प्रकार से मतलब अपना प्रोडक्शन इंटरलिंकिंग कर रही है। अब फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन, ये किस तरह से होता है? फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज आर बीइंग इंटीग्रेटेड बाय द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेसन में। ओके।